हेलो एवरीवन। और मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स चैम्पियन में आपका फिर से स्वागत है। मैं एनसीईआरटी क्लास 8 मैथ्स का चैप्टर 1 रैशनल नंबर का जितना डिस्क्रिप्शन था मैंने बतला दिया है। उसके जो भी मेन पॉइंट्स थे मैंने उसके बारे में चर्चा कर दिया है। अब मैं स्टूडेंट्स का डिमांड है जो कुछ प्रॉब्लम है एक्सरसाइज में, तो मेरा मानना यह है कि जो आप प्रॉब्लम पर खुद से फोकस करें तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आप अगर खुद से बनाते हैं उस प्रॉब्लम को समय लगाकर, तो आप लॉन्ग लास्टिंग उस प्रॉब्लम को लेकर चलेंगे, आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि मैं बताऊं और उसका आप कॉपी पेस्ट कर लें, तो वो आपके लिए हार्मफुल है, वो शॉर्ट टर्मिनेटेड होगा। चलिए, तो भी मैं सारा क्वेश्चन नहीं बतला रहा हूँ, मैं बस लिमिटेड कुछ क्वेश्चन बता। मेरा मानना है जब तक आपका दिमाग हार ना मान ले तब तक आप कोशिश करते रहें, और वो ज़्यादा सही है। इससे ब्रेन का एक्सरसाइज भी हो जाता है। ठीक है, तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए, कुछ मेरे समझ से जो डाउट्स हैं, और मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास इस तरह का डाउट है, गलती भी करते हैं, वहाँ उसको लेकर मैं आपको बतला रहा हूँ। तो चैप्टर 1 है क्लास 8 एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1। इसका पहला ही क्वेश्चन मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने मुझे डाउट के रूप में बतलाया। तो इसमें दो पार्ट है, मैं उसका फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग को बतला रहा हूँ। इसमें कह रहा है जो आप यूजिंग अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी, आपको अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हम लोगों को इसका वैल्यू पता करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आप के पास सामने बुक होगा, उसमें आप देख सकते हैं -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 इंटू 1/6। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन क्या होता है स्टूडेंट्स के द्वारा क्रिएट, जो कौन सा प्रॉपर्टी मैं यूज करूँ, जबकि मैंने कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, क्लोजर ढेर सारे प्रॉपर्टी पढ़ लिया है। तो आप पहले यहाँ ध्यान दें, कुछ चीज़ को ध्यान देना। जैसे यहाँ पर हमारे पास 3/5 यहाँ भी है और यहाँ भी 3/5 है, माइनस का साइन दोनों जगह, मतलब यह चीज़ इतने पूरे टर्म से इस दो सेक्शन में हमारे पास कॉमन है। तो पहले हम लोग रीअरेंज कर लें। -2/3 इंटू 3/5 माइनस 3/5 इंटू 1/6, जो रेस्ट बच गया उसको साइड में लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग जब इसमें कौन सा प्रॉपर्टी यूज करें देख लिया, जब हम लोगों ने छांट लिया जो यह कॉमन सेक्शन है, कॉमन टर्म इसमें आ रहे हैं, तो 3/5 दोनों जगह है, माइनस का साइन दोनों है, तो हम लोग -3/5 को याद कर लीजिएगा, मैं मेंशन भी कभी कर दूंगा। अब ब्रैकेट का साइन देंगे, -3/5 यहाँ से रिमूव कर लीजिए, जो रेस्ट बचा मैंने अलजेब्रा वाले वीडियो में वगैरह में भी मैंने बतलाया है जो कैसे हम लोग छांटे पिक करें। तो 2/3 हमारे पास बचा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, माइनस रिमूव हो गया, 3/5 रिमूव हो गया, क्या बचेगा, कोई साइन नहीं बचा, मीन्स प्लस का साइन बचा, और हमारे पास 1/6 प्लस 1/2। अब यहाँ हम लोगों को मेंशन करना होगा जब हमने किस प्रॉपर्टी का यूज किया है, तो लिखेंगे यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज किया है। अब यहाँ देखें, हम लोग सिंप्लीफाई करें नेक्स्ट स्टेज में। अब हम चूँकि हम लोगों ने यूज कर लिया है, तो हम लोग उसका एलसीएम लेंगे और ऐड का काम फ्रैक्शन का कंप्लीट कर लेंगे। -3/5 इंटू 5/6 प्लस 5/2, ये हो गया, हमारे पास मिल गया। अब आइए हम लोग देखते हैं क्या हुआ है हमारे पास। अब यहाँ ध्यान दें, 3 और 6 आपस में एक दूसरे 3 के टेबल में आता है, उसको हम लोग काट सकते हैं, आया 2। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमारे पास बचा क्या,
माइनस 1/5 इंटू 5/2 प्लस 5/2। अब यहाँ ध्यान दीजिए, दोनों जगह फिर से हमारे पास एक फैक्टर कॉमन है, उसको कॉमन ले लें। 5/2 को कॉमन लिया, हमारे पास क्या बचा फर्स्ट सेक्शन में, -1/5 प्लस यहाँ कुछ नहीं बचा, मतलब 1 है। फिर हम लोग यूज कर रहे हैं किसका, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मीन्स हमारे पास इस फॉर्म में प्रॉपर्टी आता है। ये राइट हैंड साइड वाला प्रॉपर्टी पहले से लेफ्ट हैंड साइड में हम लोगों ने इसको कन्वर्ट किया। अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करें। इसको अपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्ट करेंगे 4/5। अब यहाँ देखिए 5 से 5 हमारा कट गया है, 2 के टेबल में 4 आता है, हमारे पास क्या आंसर आया 2। यह हमारा आंसर आया। ठीक है, तो यह प्रॉब्लम मुझे लगा जो यह प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए मैंने इसको बतलाया। इसमें अब जो मैंने बोला था अपने शॉर्ट्स में, जो ये गलती ना करे उस तरह का एक सवाल है, उसको मैं बतला दे रहा हूँ कैसे आप लोग सॉल्व करें। आपके पास ऑप्शन है जो इसका एडिटिव इन्वर्स लिखना है, नंबर्स लिखें और टेबल बनाए, टेबलर फॉर्म बना लें, वह ज़्यादा, चूँकि एक से अधिक क्वेश्चन है। एडिटिव इन्वर्स, और एडिटिव इन्वर्स बना लिया हमने लोगों ने। अब हमारे पास है फर्स्ट नंबर है 2/8, सेकेंड है -5/9, थर्ड है हमारे पास -6/-5। अब इसको आए, मैंने बोला था मात्र साइन चेंज करें। ठीक है, साइन चेंज करें, -2/8, यहाँ 5/9, और इसका क्या है, इसमें सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को कॉमन होता है, इसका हम लोग क्या करें। तो यहाँ ध्यान दें, जो रेशनल नंबर पढ़ रहे हैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, यह 6/5 में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए हमारा यह -6/5 इसका एडिटिव इन्वर्स होगा। ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं और कौन सा प्रॉब्लम आपके पास रह चुका है। हाँ, जो जनरली क्वेश्चन नंबर 3 है, वेरीफाई, इसका एक सेक्शन में बता रहा हूँ, वेरीफाई दैट -(-x) इज इक्वल टू x। अब किसके लिए कर रहा है, फॉर, 2 सेक्शन है, मैं उसमें से एक सेक्शन को बतला रहा हूँ, x इज इक्वल टू 11/15। अब इसको करना क्या है, वेरीफाई हम लोग को करना है, 2 पार्ट है, एक LHS और एक RHS। तो हम लोग LHS पार्ट को लें, -(-x), ये एडिटिव इन्वर्स का एक्सप्लेनेशन है, मात्र आप यही समझें। और -(-x) का वैल्यू हमारे पास कितना है, 11/15, और माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर आया हमारे पास 11/15, वह किसका वैल्यू है, हमारे पास x का, मीन्स x। और यह क्या चीज़ को डिस्प्ले कर रहा है, RHS, वेरीफाइड। जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, दोनों के इक्वल में लिख कर और ऐसा कर देते हैं, इससे आप लोग बचें, यह आप लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक है, इस चीज़ को सही तरीके से आप लोग सॉल्व करें। एक क्वेश्चन नंबर 6 है, मल्टीप्लाई 6/13 by the reciprocal of -7/16। अब यहाँ ध्यान दीजिए, हमको करा है 6/13 को मल्टीप्लाई करना है, किसके रेसिप्रोकल से, 7 -7। जनरली लोग क्या कर देते हैं, स्टूडेंट्स करते क्या हैं, 6/13 का रेसिप्रोकल यूज कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है, हम लोग को सेंटेंस पर थोड़ा ध्यान देना होगा। पहले लिख लें हम लोग, रेसिप्रोकल ऑफ
नहीं समझ में आया सेपरेट लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। -7/16 और रेसिप्रोकल में मैंने बोला था जो बस रिवर्स कर दे, रिवर्स करने दे मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो साइन नहीं चेंज होता है इसमें। यहाँ -16/7 है। अब हम लोग नाउ इसको सॉल्व करते हैं, देखिए क्या आता है। नाउ 6/13 को किससे मल्टीप्लाई करना था, रेसिप्रोकल से, इनटू -16/7। यहाँ ध्यान दें कभी भी दोनों साइन को एक बगल दूसरे के बगल में हम लोग नहीं यूज करेंगे, ऐसे यूज करें स्टैंडर्ड फॉर्म में, सटा कर नहीं यूज करें, ठीक है। इसमें से कोई एक दूसरे से आपस में कटने वाला नहीं है, कोई एक दूसरे का फैक्टर नहीं है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके हम लोग लिख देंगे -96/91, ये हमारा आंसर हो गया। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज का मुझे जो लगा वह सारा मैंने बतला दिया। अब एक एक्सरसाइज और इसमें बच रहा है, उस एक्सरसाइज में मैं देख रहा हूँ कुछ प्रॉब्लम्स मुझे लग रहा है जो है स्टूडेंट्स को वह अभी भी नंबर लाइन को फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए मैं बतला रहा हूँ। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1। अब यहाँ ध्यान दें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है 7/4 को, और सेकेंड है -5/6 ऑन नंबर लाइन। दो सेपरेट नंबर लाइन बनेंगे, ये पॉजिटिव नंबर है मीन्स 0, और मैंने बतलाया था जब नंबर लाइन के बारे में मैं बतला रहा था तो मैंने बतलाया था जो दो यूनिट्स के बीच में जो है डिनोमिनेटर को फोकस करना है, तो डिनोमिनेटर हमारा 4 है, मीन्स हम दो यूनिट को 4 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 1 2 3 4, फोर्थ पार्ट हमारा 1 होगा, फिर 1 2 3, फोर्थ पार्ट हमारा 2 हुआ। अब काउंट करें न्यूमरेटर से 1 2 3 4 5 6 7, जहाँ पर हमारा यह न्यूमरेटर का काउंटिंग कंप्लीट होगा उसको थोड़ा हाईलाइट कर दे ताकि समझ में आ जाए ये हमारा नंबर लाइन पर नंबर है। इस तरह से हमने उसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब यहाँ ध्यान दें दूसरा है हमारे पास -5/6, मीन्स माइनस में हम लोगों को जाना है, तो 0 से स्टार्ट करें, और चूंकि लेफ्ट हैंड साइड में हमको जाना है नेगेटिव नंबर के लिए, और 6 है मीन्स दो पार्ट जो है हमारा, दो यूनिट जो है हमारा 6 पार्ट में डिवाइड होगा। 1 और 2 तो लिख दिया, -1 -2, इसको 6 पार्ट में इक्वल पार्ट्स में 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब काउंट करें कितने पर जाना है, 5 पर, 1 2 3 4 1 2 3 4 5, और ये हमारा 5 हो गया, और यहाँ मेंशन कर लेंगे हाईलाइट करके 5/6, ये हमारा रिप्रेजेंट हो गया। मैंने प्रीवियस वीडियो में बतलाया था जो दो रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर कैसे लाएं। क्वेश्चन नंबर 4 है, उसका 10 डिमांड करा, मैं दो उसमें से दिखला रहा हूँ, बाकी आप लोग खुद सॉल्व करें उस पैटर्न को फॉलो करके, फिर से रिकॉल कर लें। रेशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2। अब यहाँ ध्यान दो, मैंने कल भी बोला था, पिछले वीडियो में भी बोला था, जो मैं दोनों को सेपरेट दूरी पर लिख लें। नहीं समझ में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास फॉर्मूला है, या फिर एलसीएम आपको इजी मेथड में जाना है तो एलसीएम ले लीजिए डिनोमिनेटर का। एलसीएम ऑफ 5 एंड 2 कितना आएगा, 10। अब दोनों को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दें, -2/5 इंटू 2/2 कितना हो गया, -4/10, और 1/2 को भी लाइक में कन्वर्ट कर दें, ये हो गया हमारा 5/10। हमारे पास अब ढेर सारा ऑप्शन हमारे पास तैयार हो गया, -4/10 एंड 5/10। अब इस दोनों के बीच में से तत्काल मैं 2 को रिप्रेजेंट कर देता हूँ, तो माइनस से हम लोग 0 की ओर बढ़ेंगे तो -3 -2 हमारा तैयार होगा, तो लिखेंगे
माइनस 3/10, 2 ही देना है, माइनस 2/10, माइनस 1/10। ये सब हमारा न्यू रेशनल नंबर है। आप इसको लेकिन आंसर लिखते समय मेंशन करना पड़ेगा आपको। थ्री रेशनल नंबर्स आर, अब कौन कौन सा है, तो माइनस आपने जो लिखा है उसको लिखा है। आप इस सेक्शन में हो सकता है आपका आंसर जो आपके बुक में आंसर दिया है उससे वेरी कर सकता है, इसलिए चिंता ना करें, आपका पैटर्न सही है और आप इससे घबराना नहीं चाहिए। ओके, और इस वीडियो में मैं आज क्लोज कर रहा हूँ रेशनल नंबर क्लास 8 के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ूंगा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ओके, और आपको किसी भी तरह का अभी भी इस चैप्टर में डाउट है, कमेंट बॉक्स, मेरे कमेंट बॉक्स में आए, वहाँ कमेंट करें, डाउट को लिखें, मैं ज़रूर आपके कमेंट को क्लियर करूँगा, डाउट को सॉल्व करूँगा। और मेरे साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मैथ्स चैंपियन को सब्सक्राइब करें अधिक से अधिक, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे साथ यूँ ही हमेशा की तरह इजी स्टेप्स में मैथ को सीखते रहें। थैंक यू।